वन इस वीडियो में हम उत्तराखंड के विभिन्न आयोगों को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2017 तक जब से राज्य गठन हुआ है तब तक के हम इन आयोगों को चेक करेंगे एक बार कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। 2017 के बाद कुछ अगर नए आयोग आए हैं जो भी करंट से अपडेटेड होंगे, एक करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें उन सबको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सब के सब मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। एक्सप्लेन भी नहीं बोलूँगा, उनको एक तरह से नोट्स बोल सकते हैं कि सब कुछ इन डिटेल डेप्थ में यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स, सैम्पल पेपर सब कुछ ही करवाऊँगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जैसे कि हमारा पेपर आता है। तो चलिए वीडियो करते हैं। पहले जिस आयोग का नाम आ रहा है वो है उत्तराखंड राज्य आयोग। ठीक, इसका गठन 21 मार्च 2001 को हुआ था और इसका मुख्यालय पता ही होगा आपको देहरादून में। प्रथम अध्यक्ष इसके नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष भरत सिंह रावत। ठीक, इसका अध्यक्ष प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री ही होता है राज्य आयोग का। ठीक, राज्य आयोग का जो कार्य है वो क्या है अब वो भी देख लीजिए। राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों, भौतिक, वित्तीय एवं जनशक्ति का अनुमान लगाना तथा राज्य के समावेशी विकास में इसके सर्वोत्तम उपयोग के बारे में सुझाव देना। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधक कारणों को इंगित करना, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उसका समाधान ढूंढना तथा उपयुक्त सुझाव व प्रदान करना है। ठीक, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग अब ये क्या करता है? ठीक है, देखो सबसे पहले बात, इसके प्रथम अध्यक्ष आर के दत्त। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष इसके इंदु कुमार पांडे हैं। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग कार्यरत है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के कार्य। ठीक, राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को राज्य के समेकित निधि से धन का आवंटन करना है। वित्तीय मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करना हो। ठीक है, उत्तराखंड निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग जिसको बोला जाता है। ठीक है, स्थापना 30 मई 2001 को इसकी हुई थी। प्रथम अध्यक्ष दुर्गेश जोशी थे। वर्तमान अध्यक्ष इसके चंद्रशेखर भारत हैं। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं? राज्य में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तराखंड विधि आयोग। इसके अध्यक्ष हैं प्रथम अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा और वर्तमान राजेश टंडन। ठीक है, उत्तराखंड विधि आयोग का क्या कार्य? देखो, इनका कार्य राज्य विधि में सुधार करना, अर्थात किसी न्याय प्रणाली में कानूनों की स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून में परिवर्तन जाना है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना जुलाई 2011 में होती है। कार्य करना शुरू इन्होंने जो है 30 मई 2013 से करना शुरू किया था। प्रथम अध्यक्ष इसके विजेंद्र जैन। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष इसके विजय कुमार बिस्ट हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसके क्या कार्य हैं? ठीक है, संविधान की राज्य सूची। ठीक है, संविधान की राज्य सूची समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो, उसकी जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से कराना है। ठीक है, उसके बाद आता है महिला आयोग। उत्तराखंड महिला आयोग, स्थापना 13 मई 2013 को इसकी हुई थी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष इसके संतोष चौहान। ठीक है, और वर्तमान जो अध्यक्ष है इनके वो हैं कुसुम कंडवाल। ठीक है, तो उपाध्यक्ष इनके शायरा बानो हैं। उत्तराखंड महिला आयोग के क्या कार्य हैं ये भी देख लीजिए। इसका उद्देश्य महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, उनके लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना है। ठीक है, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना 10 मई 2011 को हुई थी। ठीक है, इनके प्रथम अध्यक्ष जो हैं अजय सेतिया। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष उषा नेगी हैं। ठीक है, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य क्या है? केंद्र और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण गठित करने का प्रावधान है। ठीक है, जिसमें देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा, प्रोत्साहन एवं विकास के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के मानव को बच्चों की परिभाषा में रखा गया है। ठीक,
उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग, इसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष नारायण राम आर्य, वर्तमान अध्यक्ष मूरत राम। उसके कार्य क्या हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, उत्तराखंड SC/ST आयोग के कार्य, संविधान के तहत SC को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना, SC को उनके अधिकार सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों के मामले में पूछताछ करना, अनुसूचित जातियों से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना है। उत्तराखंड मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, प्रथम सूचना आयुक्त RS टोलिया थे। ठीक है, वर्तमान में अर्जुन सिंह हैं। ठीक, उत्तराखंड मुख्य सूचना आयुक्त के कार्य क्या हैं? ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सभी लोक सूचना अधिकारों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के वे सूचना आवेदन पत्रों प्रथम अपीलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक, प्रथम इनके जो अध्यक्ष थे अशोक कांत शरण और वर्तमान अशोक कुमार हैं। ठीक है, उत्तराखंड महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य देश में पहली हैं। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक के कार्य। ठीक है, राज्य के सभी क्षेत्रों के पुलिस प्रशासन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करना और राज्य के आपराधिक घटनाओं को कम करना, राज्य के लोगों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार होना है। राज्य उपभोक्ता आयोग, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष KD शाही थे और वर्तमान JS त्रिपाठी। ठीक है, राज्य उपभोक्ता आयोग के कार्य सामाजिक आर्थिक कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसके दो उद्देश्य हैं। पहला, उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा, उनकी शिकायतों का त्वरित, सस्ता और न्यायपूर्वक समाधान प्रदान करना। ठीक, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना का प्रावधान है। ठीक, राज्य सेवा अधिकार आयोग 13 मार्च 2013 को इसकी स्थापना होती है। आलोक कुमार जैन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून 2011 में बनाया गया था। ठीक है, उत्तराखंड खादी उद्योग बोर्ड, इसका गठन 17 अगस्त 2002 को होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय देहरादून में है और अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट हैं। खादी उद्योग बोर्ड के क्या कार्य होते हैं ये भी देख लीजिए। प्रदेश में खादी ग्राम उद्योगों का आयोजन, उनका संगठन, विकास एवं विधि नियम करना तथा अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। खादी के उत्पादों एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुए अथवा उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की तैयार कर कुटीर उद्योगों की स्थापना करना व रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग 27 मई 2003 में इसकी स्थापना होती है। अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं RK जैन। ठीक है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्य क्या हैं ये भी देख लीजिए। उत्तराखंड अल्पसंख्यक विकास के प्रति प्रगति का मूल्यांकन करना है, संविधान और राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है जो। ठीक है, अधिनियमों विधियों में उपबंधित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना है। ठीक है, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 20 मई 2003 को इसकी स्थापना होती है और वर्तमान अध्यक्ष कुंदन लाल सक्सेना है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो कार्य है वो भी देख लीजिए। आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किए जाने या सम्मिलित न किए जाने की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा जैसी वह उचित समझे। ठीक है, राज्य किसान आयोग, ठीक, राज्य किसान आयोग स्थापना 9 अक्टूबर 2016 को होती है। प्रथम अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह हैं। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष राकेश राजपूत है। राज्य किसान आयोग किसान के कार्य क्या हैं ये देख लीजिए। उत्तराखंड कृषि के वर्तमान स्तर पर समय समय पर समीक्षा करना, विभिन्न कृषि, जलवायु, पर्वतीय उपखंडों की परिस्थितियों में विभिन्न श्रेणी के कृषकों की क्षमताओं एवं कमजोरियों को, उपखंडों की परिस्थितियों में विभिन्न श्रेणी के कृषकों की क्षमताओं एवं कमजोरियों को वरीयता देते हुए उत्तराखंड में सतत एवं समान विकास के लिए वृहद रणनीति तैयार करना, उन कारणों का विश्लेषण करना जिससे किसानों की खेती से आय में कमी आई है तथा कृषकों की आय में वृद्धि के लिए बाजारोन्मुखी फसल विविधीकरण, उन्नत बाजार व्यवस्था, सरल एवं नियमित मूल्य संवर्धन तथा कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए तरीके को सुझाना। ठीक है, बस वही सारी चीजें हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। प्रमुख खेती प्रणाली की उत्पादकता, लाभ, स्थिरता को बढ़ाने के लिए कृषि परिस्थिति एवं जलवायु पहुंच एवं प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए तरीके सुझाना, एक व्यवहारिक एवं
संगत फसल उद्यान को सम्मिलित करते हुए पशुधन मत्स्य को एकीकृत करने हेतु तो सुझाव देना, ये सभी काम इस आयोग के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग, इसको भी देख लीजिए, लास्ट यही है। इसकी स्थापना 2017 में होती है और अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष इसके शरद सिंह नेगी हैं। मुख्य आयकर आयुक्त जो है प्रमोद कुमार गुप्ता हैं, ठीक। तो विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो सुभाष कुमार हैं। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के कार्य क्या होते हैं ये देख लीजिए। यह आयोग अवगत कराता है कि ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पलायन रोकने तथा इस हेतु राज्य स्तर पर पलायन प्रभावित गांवों के लिए ठोस कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे गांव में हो रहे पलायन के कारणों को पता लगाना, ठीक है, और इनके लिए कार्य योजना बनाना इस आयोग का मुख्य काम है, ठीक है। इसका नया नाम पलायन निवारण आयोग रखा गया है, ठीक। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके बाद के जो भी आएंगे उनको मैं करंट अफेयर के अंतर्गत रखूंगा और करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें कि जो भी होंगे, चाहे 5 से 10 करंट अफेयर हो, हर 2 दिन में, हर तीसरे दिन में मैं ऐड करता रहूँगा और उनको डिटेल में डालेंगे, क्योंकि करंट अफेयर हम जनरली 1 लाइनर पढ़ते हैं और वो चीज़ें फिर हम भूल जाते हैं। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, बट उससे क्या होगा कि वो लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में स्टोर रहेंगे, ठीक है। चलिए।